हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्किल्स लवर में। इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्स्ट एरिया टैग के बारे में। टेक्स्ट एरिया टैग हम यूज करते हैं अगर हमें अपने वेब फॉर्म के अंदर मल्टी लाइन टेक्स्ट को इनपुट करवाना है। मल्टी लाइन टेक्स्ट लाइक आपने किसी वेबसाइट पे देखा होगा कि उसमें एक कमेंट या फिर रिव्यूज का एक या फिर फीडबैक का एक कॉलम होता है। उस कॉलम के लिए जो हम वहाँ पर फील्ड यूज करते हैं वो होता है टेक्स्ट एरिया। या फिर मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जब भी आपने फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे शॉपिंग की होगी उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल डालते हैं। उसमें एक एड्रेस का कॉलम होता है कुछ इस टाइप का। ठीक, ये देखिए यहाँ पर जो ये एड्रेस का कॉलम है, इस कॉलम को इस कॉलम के लिए यहाँ पर यूज हुआ है हमारा टेक्स्ट एरिया टैग। ठीक, जहां पर भी हमें मल्टी लाइन का टेक्स्ट डालना है उसके लिए यूज होगा टेक्स्ट एरिया टैग। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, उससे आपको ज्यादा समझ आएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, सपोज यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं टेक्स्ट एरिया टैग। ठीक, अब मैं चलता हूँ बॉडी के अंदर, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक लेबल एंड फॉर एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एड्रेस। ठीक, लेबल के अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एड्रेस एंड यहाँ पर मैं टेक्स्ट एरिया लेने के लिए यहाँ पर सिंपल मैं टेक्स्ट एरिया लिखूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। ठीक, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का सिंटेक्स जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, नेम और आईडी एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको पहले से बता रखा है। यहाँ पर मैं आपको नेम दे देता हूँ, सपोज कस्टमर एड्रेस, और आईडी में तो मैं नेम दे देता हूँ एड्रेस, जो कि मैंने लेबल के फॉर एट्रीब्यूट में भी लिखा हुआ है। ठीक, अब कॉलम और रोज क्या होते हैं? कॉलम और रोज टेक्स्ट एरिया की हाइट और विड्थ डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेक्स्ट एरिया हमारे ब्राउजर के अंदर दिखता कैसे है। देखिए मैं यहाँ पर एक साइड पे हमारा ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए टेक्स्ट एरिया कुछ इस तरह से होता है, हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं एंड ये बेनिफिट होता है हमारे टेक्स्ट एरिया का। ठीक, मैं यहाँ पर इस एड्रेस को, इस टेक्स्ट एरिया का एड्रेस से नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर br टैग का इस्तेमाल करूंगा। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा। ठीक, अब यहाँ पर फॉर्म रिफ्रेश होगा। अब देखिए अब कॉलम्स का क्या मतलब है कि मतलब इसकी जो ये विड्थ है ये इसके कॉलम्स में आती है। मतलब यहाँ पर हम अराउंड लगभग 30 करेक्टर्स के आसपास यहाँ पर लिख सकते हैं एक रो में। और रोज का क्या मतलब है? रोज अगर मैं यहाँ पर सपोज मैं यहाँ पर कर दूंगा 3, तो यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर 3 रोज तक यहाँ पर लिख सकते हैं। सपोज हम एंटर करते हैं तो ये यहाँ पर एंटर भी आ जाएगा। ठीक, ये होता है हमारा टेक्स्ट एरिया टैग। अब इसके एट्रीब्यूट होते हैं कुछ, सपोज यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर रीड ओनली के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। रीड ओनली हम इसमें क्यों यूज करते हैं? अगर हमारे अंदर हमारे टेक्स्ट एरिया के अंदर सबसे पहले ही कोई वैल्यू पड़ी हुई है उसके लिए हम यूज करते हैं रीड ओनली। सपोज मैं यहाँ लिखता हूँ दिस इज माई एड्रेस। अच्छा, इसकी वैल्यू लिखने के लिए हमारे इनपुट टैग मैंने आपको करवाया था, उसमें उसके अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए उसका एक वैल्यू एट्रीब्यूट होता था। लेकिन इसकी वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट कैसे लिखेंगे? बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट एरिया के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में, ये देखिए यहाँ से देखिए ध्यान से, ये मैंने लिख दिया इसके अंदर टेक्स्ट। ठीक, अब ये जो टेक्स्ट है ये रीड ओनली है। रीड ओनली का मतलब ये मतलब कि इसे हम सिर्फ देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर हम देखिए दूसरा मैंने आपको बताया था डिसेबल टैग। डिसेबल टैग भी सॉरी डिसेबल एट्रीब्यूट भी इसके अंदर यूज होता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ जब मैंने आपको इनपुट टैग्स के बारे में बताया था। ठीक, अब अब इसका एक एट्रीब्यूट होता है, सपोज मैं यहाँ से डिसेबल एट्रीब्यूट को भी हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू को भी यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक, अभी यहाँ पर इसका जो मैक्स लेंथ भी यूज होता है, मैक्स लेंथ के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर मैं सपोज यहाँ पर 10 कर देता हूँ तो यहाँ पर आप 10 करेक्टर से ज़्यादा इसमें एंटर नहीं कर पाएंगे। ये देखिए 10 करेक्टर से ज़्यादा एंटर नहीं कर पाएंगे, ये होता है इसके मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। और भी इसमें बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। लेकिन चलिए उससे पहले मैं आपको एक और एट्रीब्यूट बताता हूँ। इसका एक एट्रीब्यूट होता है रैप एट्रीब्यूट। रैप एट्रीब्यूट की 2 वैल्यूज होती हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। जब मैं इसको हार्ड करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर इसके ब्राउजर में तो कोई अपने आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसका जो फर्क पड़ता है वो हमारे सर्वर पे पड़ता है। सर्वर पे कैसे? सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दिस इज माई एड्रेस एंड दिस इज माई परमानेंट
एड्रेस। अब ये देखिए, अगर हमने रैप एट्रीब्यूट की हार्ड वैल्यू लिखी है तो मतलब जब हमारा टेक्स्ट सर्वर पे सेव होगा, हमारा टेक्स्ट सर्वर पे सबमिट होगा, तो उसमें क्या होगा कि ये जो टेक्स्ट है ये रैप होके जाएगा वर्ड। मतलब जैसे सपोज यहाँ पे ये खत्म हो रहा है और ये नेक्स्ट लाइन में जा रहा है, तो सर्वर पे भी ये ऐसे ही जाएगा। लेकिन उसके लिए यहाँ पर कॉलम एट्रीब्यूट लगना जरूरी है। COLS कॉल्स एट्रीब्यूट लगाया होना जरूरी है, तभी ये रैप एट्रीब्यूट काम करेगा। ठीक, ये देखिए, मतलब ये ऑटोमेटिक यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर देगा जैसे ही इससे इन कॉलम से यहाँ पर एक्सीड हुआ। ये देखिए, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, इसकी डिटेल यही ये बता रहा है। ठीक, अच्छा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ सॉफ्ट। सॉफ्ट ये बाय डिफॉल्ट सॉफ्ट ही होता है, मतलब कोई ये रैप होके नहीं जाएगा, ये सिंगल लाइन में ही सेव हो जाएगा। जैसे चाहे हम कैसे भी इसको यहाँ पर लिख लें। सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज माई एड्रेस एंड दिस इज माई परमानेंट एड्रेस। अब देखिए, यहाँ पर कोई रैपिंग नहीं होगी। जब जैसे ही सर्वर पे डाटा लोड होगा, सॉरी सर्वर पे ये हमारा टेक्स्ट सबमिट होगा, तो ये सिंपल एक टेक्स्ट की फॉर्म में ही सबमिट होगा। यहाँ से लाइन ब्रेक नहीं होगी जैसे कि यहाँ पर दिख रही है हमें। अगर हमें ऐसा जैसे यहाँ पर दिख रही है ऐसा ही सर्वर पे सेव करवाना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर हार्ड करना पड़ेगा। ठीक, ये होता है हमारा रैप एट्रीब्यूट। लेकिन ध्यान रहे, रैप एट्रीब्यूट के लिए कॉलम एट्रीब्यूट का लगना जरूरी है, इसके बिना ये काम नहीं करेगा। ठीक, तो ये था हमारा टेक्स्ट एरिया टैग। और टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर बहुत से एट्रीब्यूट्स यूज होते हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कुछ गूगल से देख के, कुछ और जैसे मैंने इनपुट टैग में आपको एट्रीब्यूट्स बताए थे, उन एट्रीब्यूट्स को आप इसके अंदर यूज करके देखिए कि वो काम करते हैं या नहीं करते, या फिर कौन कौन से एट्रीब्यूट इसके अंदर काम करते हैं। ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि टेक्स्ट एरिया टैग क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं। ठीक, तो अगर आपको ये समझ आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।